a lot of responsibilities as an HR, handling whole of the management in one office. People को connect करके रखता है like a bridge between the management and the employees. HR सबकी सैलरी बढ़ाते बट HR का सैलरी कैसे बढ़ाते? एक तो HR किसी की सैलरी बढ़ाता. HR is only a medium. मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में HR फंस जाता है जब सामने वाला बात नहीं सुनता एंड यू नो दैट यू आर राइट तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है. क्या मुझे कंपनी से निकालना है? Of course, मेरा मगर हर एक एम्प्लॉय को होता है. This is the actual scenario. एप्रिसिएशन तो बहुत बाद में आता है. फर्स्ट इज यू आर इवन इंक्लूडेड इन द मीटिंग. पहले आपकी टेस्टिंग होती है कि हाँ ये इतनी एफिशिएंट है कि नहीं. एज I mean, they are considered. ये skills हैं CV में, तो इसको ये आता है. They are confident. But as a woman, they are usually questioned. So let's welcome तान्या मैम in Janeswari House. कैसे हैं आप मैम? सब ठीक चल रहा है? जी बिल्कुल ठीक चल रहा है. आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई. It is very easy place to reach out. That's great. Thank you so much for your time, ma'am. I'll start with one of the reel. मैं आपको एक रील दिखाऊंगा. जस्ट मुझे जानना है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट पर्टिकुलर रील. बिल्कुल. For sure. सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 1:15 बजे, दोपहर 3:30 बजे. So, ये क्या सच में ऐसी HR का लाइफ है? ये जो रूमर्स इतने कैमरे के सामने जो सोशल मीडिया पे फैले हुए हैं, क्या रियली में ऐसा HR का काम होता है? एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है. HR की जॉब काफ़ी हेक्टिक होती है. इट इज़ वेरी मच वर्क ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड. और ऐसा बिल्कुल नहीं है दैट हम बैठ के सिर्फ कॉल्स करते हैं या चिल करते हैं. तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन HR, हैंडलिंग होल ऑफ द मैनेजमेंट इन वन ऑफिस एंड पीपल को कनेक्ट करके रखता है लाइक अ ब्रिज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज. So, जो रूमर्स है वो सब गलत है, आप ये कहना चाहते हैं? Yes, अगर आप प्रैक्टिकली एक HR की लाइफ में घुसेंगे then you realize that it is not that easy. जैसा लोग सोचते हैं कि because women are as an HR because it's an easy going job, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओके, मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमें हमारे लाइफ में एक्सट्रीम होती है लाइक एक्सट्रीम फन या एक्सट्रीम इमोशनल कुछ इंसिडेंट होता है तो वो चीज़ें हमें याद रहती है. इट्स अ बेसिक साइकोलॉजी. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं. तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ें HR के पर्सपेक्टिव से, आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके साथ कभी कुछ एक्सट्रीम हुआ है लाइक एक्सट्रीम कभी फन क्या कभी एक्सट्रीम इमोशनल हो गए? वो इंसिडेंट मैं जानना चाहता हूँ आपसे. कुछ भी आपको जो See, extreme fun is something जो हम क्रिएट करते हैं. लोगों के बोरिंग कोडर्स जो काम करते हैं उनके बीच में हमें बीच में घुस के जाना पड़ता है कि प्लीज क्या हो रहा है बताओ, वांट टू हैव सम फन, चलो कुछ गेम खेलते हैं, लेट्स हैव दिस केक कटिंग, बर्थडे बैशेस. ये ऊपर से बोला जाता है, आप लोग अपने मन से करते हैं? नहीं, हम अपने मन से करते हैं. अच्छा. वी हैव टू बी क्रिएटिव कि कैसे इस टीम को हम बाइंड करके रख सकें. कुछ नहीं तो चलो पिज्जा पार्टी हो जाती है, लेट्स सेलिब्रेट द बर्थडेज. कुछ इवन इफ द बर्थडे इज नॉट देयर तो हम फरवरी मंथ के सारे बर्थडेज कर लेते हैं एक साथ सेलिब्रेट. अच्छा, मतलब एम्प्लॉय के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आप? Yes, of course. Every employee is precious. It is important to us. तो हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, उनको वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देना. सॉरी टू से दिस बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब अच्छे खासे कॉर्पोरेट फील्ड में वर्क करते हैं, तो मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी का बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया गया. Then you should come to our company because मैं जहाँ HR हूँ, I make sure कि मेरे अंडर में employees they are happy. I go for lunches with them. Even उनके टिफिन शेयर करना, अपना टिफिन खिलाना उनको, उनसे बातें करना, जनरल. It's more like a person like a profession. It is definitely purely professional. लेकिन हम उसको we are like a family. हम उन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे लिए. So don't worry, छोड़ के तो नहीं जा रहे हो ना. So rest assured I'm there for every problem. क्या चाहिए तुम्हें? Even छोटी-छोटी चीजें like they even ask for कि मुझे चाय के साथ मैम चिप्स वगैरह मिलेंगे क्या? कभी कोई ये नहीं पूछा सैलरी भी बढ़ा देते थे? Of course that is definitely, but वो हमारे हाथ में नहीं होता.
सैलरी बढ़ाना, लेकिन अदर पर्पसेस हमारे हाथ में होते हैं, तो हम डेफिनेटली जितना कर सकते हैं वी गो अक्रॉस द बजट कि प्लीज एम्प्लॉयज को चाहिए तो चाहिए। अच्छा, आपके साथ ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो मतलब कुछ एक्स्ट्रीम चीजें मांग लिया, लाइक जो भी एक्सेट्रा, आपने बोले आप डिनर करने जाते हो, लंच करने जाते हैं और सो स्टफ, तो कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कुछ और मांग लिए? वेल सबसे ज्यादा लोग तो सैलरी पे फोकस करते हैं, बट मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग सिर्फ सैलरी नहीं चाहते, देयर आर पीपल हु वांट्स कि अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ फ्री कोर्सेज चाहिए, कोर्स के हम पैसे दे दें, वी आर अपस्किलिंग इट। उसके केस में हम भी इंश्योर करते हैं कि अगर हम किसी एम्प्लॉय पे पैसे खर्च कर रहे हैं तो दैट एम्प्लॉय इज गोइंग टू वर्क फॉर अस। बॉन्ड्स लगा सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, किसी को रिमोट वर्क चाहिए, किसी को अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है काम के साथ साथ, वो आप अपनी सैलरी कैसे, एचआर का सैलरी कैसे बढ़ता है? एचआर सबकी सैलरी बढ़ाते हैं, बट एचआर का सैलरी कैसे बढ़ता है? एक तो एचआर किसी की सैलरी नहीं बढ़ाता, एचआर इज ओनली अ मीडियम, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एचआर फंस जाता है कि सब चीज के लिए टारगेट होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। एचआर वही काम करता है जो उसे मैनेजमेंट करने को बोलता है, हायर अथॉरिटी। एंड हम अपनी सैलरी भी ऐसे ही प्लीड करते हैं जैसे एम्प्लॉयज करते हैं कि प्लीज सर हमने एक साल कर दिया है, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना। जो वही लाइफ एम्प्लॉय की है वही लाइफ एचआर की है। एग्जैक्टली, हमने इतने लोगों को टिका के रखा है आपके लिए, सो प्लीज कुछ तो इंसेंटिव मिलना चाहिए। सो इट इज सिमिलर फॉर एवरीवन। मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट आपके एचआर में कभी कुछ ऐसा फेस किया होगा? बस आप एचआर कितने साल से आप एचआर है? बाय द वे अराउंड 4 years। 4 इयर्स। तो 4 इयर्स में ऐसा कुछ डिफिकल्ट मोमेंट आया है? बहुत सारे आते हैं, मतलब हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है जब कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, वो तो सबसे रीजन क्या होता है? 90% रीजन इज नॉट एबल टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट। मोस्टली सैलरी तो स्टार्टिंग में हो जाती है डिस्कस, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंपनी के अंदर होती हैं, वर्क कल्चर इंक्लूड करती हैं, उसमें जो एडजस्ट नहीं कर पाता फिर वो छोड़ के चला जाता है, और वो भी रैंडमली ऐसे गायब हो जाए, तो इट इज अ क्वेश्चन फॉर अस। एक हेल्दी वर्क कल्चर क्या है? जहाँ एम्प्लॉयज खुश रहें, you can see happy faces all around, and HR makes sure कि everybody is happy and talking and. How do you make sure, by the way? I talk to them. I go. I gossip. I share lunches with them. I make that friendly, gathering कि हाँ you comfortable ना, and I ensure कि जा तो नहीं रहे हो ना छोड़ के। So मतलब एक पर्सनल लाइफ में जाके आप मतलब प्रोफेशनल कभी कुछ काम निकाल लेते हैं? हाँ बिल्कुल, हम पर्सनली पूछते हैं अकेले में जाके कि मैनेजर अच्छे से कर रहा है ना डील, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, फिर मैं देखती हूँ, तो दे आर इंश्योर्ड कि हाँ कुछ होगी तो ये है। सही है, सही है। कॉर्पोरेट फील्ड का सर्च क्या है? कॉर्पोरेट फील्ड है क्या, मतलब कैसा है, अंदर से कैसा, मुझे वो जानना। बाहर से तो लाइक इट्स ग्लैमरस, सबको पता है, मुझे भी ऑडियंस को भी, बट अंदर से क्या एग्जैक्टली है? क्या सच में उतना ही ग्लैमरस है अंदर से? हाँ, कॉर्पोरेट फील्ड है ग्लैमरस। आई मीन वर्किंग देयर इज अ गुड थिंग, आई मीन अच्छा लगता है, ग्लैमर भी है, पर जितने लोग उतने उनकी व्यूज होते हैं, उतने उनके तरीके होते हैं डील करने के, तो इट बिकम्स अ मिक्सचर एंड देन इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स अंदर चलती रहती हैं, एज यू कॉल इट पॉलिटिक्स, पर उसको डील करना आना चाहिए, चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, एंड जस्ट गो अहेड एंड लेट इट गो। अपने काम निकालो, जाओ, काम करने आते हो काम करो और जाओ, दैट्स इट। पर्सनली लेना नहीं चाहिए। आपने कभी कुछ पर्सनली नहीं लिया? आपका एक इंसिडेंट में जानना चाहता हूँ कॉर्पोरेट फील्ड पर, प्लीज इफ यू डोंट माइंड शेयर इट। ओके, आई वुड से कि कई बार होता है जहाँ पे लेडीज को स्पेशली दबाने की कोशिश करते हैं, लाइक इट इज़ अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि इफ आई हैव एन इंसिडेंट कि समबडी वाज पुटिंग दैट पॉइंट एज एन एम्प्लॉय, उसके पॉइंट को दबा दिया गया, और दूसरा जो सेम पॉइंट बोल रहा था उसको मैनेजर ने सुना एंड अप्रिशिएट किया, सो दैट वाज समथिंग दैट हिट कि शी वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट वे। तो तीसरे एम्प्लॉय ने आगे बोला कि ये भी तो यही बोल रही थी, व्हाई इज हर पॉइंट अननोटिस्ड। सो दैट इज सम इंसिडेंट कि आपको अपनी आवाज उठाने की जरूरत है, अगर आप नहीं उठा पा रहे तो सामने वाला आपको सपोर्ट करे, दैट इज व्हाट अ कलीग इज कॉल्ड। एब्सोल्युटली एग्री। So, yes, somewhere and all you have to show your importance.
कि yes what I am saying is right and you have to realize that person कि हाँ मैंने भी यही कहा था. सो आपको कभी लगा नहीं कि लाइक सब छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे कुछ, पर आपके साथ ही ऐसा हुआ है एक बार? लाइक आपने जैसे कहा आपका पॉइंट को दबा दिया जाता है, लाइक ऐसे बहुत लोग वुमेन्स होते हैं उसका पॉइंट दबा दिया जाता है, एट द सेम टाइम अगर कोई वो और कहे तो उनका अप्रिशिएशन भी किया जाता है. यू मीन टू से वुमेन्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता? Yeah, मतलब gender appreciate. bias kind of thing. हाँ. जेंडर बायस आज भी है corporate में? बिल्कुल है gender bias. क्यों ऐसा लगता है आपको? See, ladies के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, especially they have time bound, especially married ladies होती हैं, उनके ऊपर double responsibilities होती हैं, they have to take care of the family also, बच्चे होते हैं, उनको घर जाना रहता है, time bound होती हैं, ऊपर से they are very sincere towards the work also, but लोग granted लेने लगते हैं, उनको overtime expect करें या कुछ भी ऐसा करें. Usually male are able to give that time, but female have other responsibilities also. So वो चीज़ कहीं ना कहीं हो जाती है, तो I felt कि yes, this is something that needs to be fixed. एक equality होनी चाहिए, biasness नहीं होनी चाहिए. ऐसी पे के सेक्शन में भी आता है कई बार women are not paid that much as men for the same role. It happens many times. I face it myself. And they are very clear कि मैं इतना टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं इतना टाइम नहीं दे सकती हूँ, तो जल्दी से उनकी पे कट जाती है. So that is something should not be done, क्योंकि हर कोई अपना पूरा इनपुट डाल रहा है काम में, and at the end output is what is matters, not the person who is investing how many hours in the office. So that is what Okay, I you mean to say results matter, not even हम कितना टाइम डाल रहे हैं वो doesn't matter. at the end of the world needs results. Absolutely जैसे correct. कर. Agreed. आप मैरिड हैं या अनमैरिड? I'm married. You are married. So आप अपना टाइम कैसे हैंडल करते हैं? How do you balance your personal life and the professional life? I mean to say work life and your personal life. I balance it pretty well. I've learned a lot of time management. कि Please share the balance. okay. कि एक तो जितना मैं 8 घंटे ऑफिस में अगर काम करती हूँ तो वो 8 घंटे ऑफिस के लिए होते हैं. आफ्टर दैट जहाँ वो 8 घंटे खत्म हुए, माई फोन इज ऑफ द ट्रैक, माई ईमेल्स आर क्लोज, माई लैपटॉप इज क्लोज. उसके बाद इट इज़ वेरी क्लियर टू द ऑफिस टीम ऑल्सो कि अब ऑफिस आवर्स खत्म हो गए, दिस इज माई फैमिली टाइम, नॉट एट स्टार्टेड. तो व्हेन आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई फैमिली, इट इज देयर टाइम. दिस इज हाउ आई डिवाइड माई टाइम फॉर एवरीथिंग. Okay. So that there's a work-life balance, and this is very important for everyone. और अगर कोई इम्पोर्टेंट हुआ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम हुआ, तो उस टाइम पे क्या करें? लाइक आपको रिच आउट तो कोई कर नहीं पाएगा, तो कंपनी की तरफ से क्या वो लॉस नहीं है एक तरीके का? ऑफ कोर्स इट्स, आई एम नॉट टेलिंग कि पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल काम किया जाए, बट अगर कुछ कंपनी को मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्जेंट काम हो आपसे, सो they can't reach you out, as you mentioned, आप सब स्विच ऑफ कर देते हैं और so क्या ये कंपनी का? मैं स्विच ऑफ नहीं करती, बट दिस फोन इज आउट ऑफ रीच फॉर मी एंड द कंपनी एंड ऑल. अगर ऐसा कुछ होता है तो दे कैन मैसेज एंड आई कैन रिवर्ट बैक, बट या आई मीन ये उनको प्रायर नोटिस पे रहता है कि इस टाइम पे ये अवेलेबल नहीं होगी, तो दे हैव टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली. अच्छा, आप कभी फ्रस्ट्रेटेड हुए? हाँ, आई मीन होता है फ्रस्ट्रेट एज इन सबसे ज्यादा कब हुआ? जब सामने वाला बात नहीं सुनता एंड यू नो दैट यू आर राइट, तो सबसे ज्यादा गुस्सा आती है. तो कैसे फ्रस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करते हैं? प्रूव करना इज द बिगेस्ट चैलेंज. एक्चुअली ना फ्रस्ट्रेशन को प्रूव करने के लिए जरूरत ही नहीं होती है. इफ द पर्सन इज बीइंग डोमिनेंट, छोड़ दो उसको वहीं पे एंड लीव इट, दैट मोमेंट इज हिज. अगर वो नहीं सुन रहा है, वैसे भी नहीं सुनेगा, तो वी जस्ट we bring out that point फिर से दोबारा next time, another day, another moment, in a good mood, then the person accepts. तो फ्रस्ट्रेट होने का कोई मतलब नहीं होता, अपना ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है. I realize that. और कभी पर्सनल लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ? लाइक पर्सनल लाइफ को फ्रस्ट्रेटेड होके कंपनी में निकालना अक्सर बहुत बार होता है. वो मैं ऑब्जर्व मतलब देखा नहीं हूँ, बट वो रील्स में चलता है तो देख रहे. नहीं, पर्सनल लाइफ हम कोशिश करते हैं जितनी पर्सनल लाइफ वहीं पे रह जाए एंड प्रोफेशनल अलग रहे, बट हाँ मूड ऑफ्स रहते हैं. तो मेरा फंडा रहता है कि मैं बात ही नहीं करती किसी से. अगर मेरा मूड ऑफ रहता है, आई एम सेट असाइड कि भाई जब थोड़ा चिल हो जाएंगे, ईट सम चॉकलेट्स, ईट समथिंग गुड दैट मेक्स मूड बूस्टिंग, तो कुछ ऐसा करती हूँ कि चीज़ें कूल डाउन रहें.
नहीं तो आई ट्राई टू कीप अवॉइड No shit. Okay. चुप रहना बेटर है कुछ यूज करने से शायद फंडा अच्छा है दैट्स ग्रेट सो दिस इज एक्चुअल थिंग एना सेबेस्टियन ईवाई कंपनी पुणे का ये रियल में न्यूज़ है आपको पता होगा आई गेस ईवाई कंपनी में एना सेबेस्टियन का वर्क स्ट्रेस की वजह से 26 ईयर ओल्ड गर्ल died because of the work pressure. She is working at EY company. So क्या यही है corporate world? डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर लेते हो आई मीन मैनेजर्स आर देयर टू पुट द प्रेशर ऑन यू मेरे ऊपर भी रहता है बहुत सारा प्रेशर How do you handle that pressure? That's the reason actually I was asking. आई मीन प्रेशर डेडलाइंस पे आ जाता है कि इतने में खत्म करनी है इफ यू नो कि वो डेडलाइन में खत्म नहीं होने वाला तो जस्ट क्लीन एंड क्लियर मैं अपने एम्प्लॉयज को भी यही बोलती हूँ कि वो मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम इतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस है नहीं हो पा रहा काम Okay. तो मैं उनसे कहती हूँ सीधे अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को बोलो ये डेडलाइंस मेरे लिए बहुत कम है आई नीड टू एक्सटेंड माय डेडलाइंस और अपना थोड़ा बफर टाइम लगा के बोलो सो दैट योर माइंड इज रिलैक्स्ड सो हाँ ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर लेते हैं सामने वाला प्रेशर दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रेशर लेना है जस्ट लीव इट सर हिला दो हाँ ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ नेक्स्ट डे हो जाएगा कोई ट्रेन तो छुट्टी नहीं जा रही है But क्या ये एक तरीके का let's say for example कंपनी के ऊपर बात नहीं आ जाएगी लाइक आप करके नहीं दे रहे हो 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया ऑफ कोर्स ये सब प्रेशर डाला जाता है तो एटलीस्ट आप मुझे बोल रहे हैं कि आर्यन 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया नहीं हो रहा है काम नहीं हो रहा है बट मुझे लगेगा एट सर्टेन पॉइंट कि अब मैं बहुत हो रहा हूँ काम नहीं चल रहा है क्या मुझे कंपनी से निकालना है ऑफ कोर्स डर होता है हर एक एम्प्लॉय को होता है दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो या डर होता है इनिशियल स्टेज में सबको डर होता है जब जॉब सिक्योरिटी की बात आती है लेकिन आई वुड से कि डरने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मैनेजर्स भी एक बफर टाइम रखते हैं अपने पास अगर उनके पास 10 दिन की डेडलाइन है तो वो तुम्हें 2 दिन की डेडलाइन देंगे दे नो इट कि 2 दिन में तुम दिस इज द कंप्लीट एक्चुअल थिंग नहीं कर पाओगे सो दे नो दैट इज गोइंग टू एक्सटेंड फॉर 4 days उसके बाद वो और प्रेशर डालते हैं कि ठीक है 4 नहीं तो 5 दिन में तो मिल ही जाएगा फिर वो उसको इवैल्यूएट करके आराम से 10 दिन बाद देते हैं सो यू कैन कीप इट क्लियर कि ऐसी कोई डेडलाइंस नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट आंसर एवर आया और ऐसे सीक्रेट्स आपको बताना चाहिए बिल्कुल आप बता सकते हैं नहीं आई एम This is जस्ट best answer टॉकिंग जनरली कि ऐसा रहता है क्योंकि हम भी टाइम रखते हैं अपने पास हमें भी डेडलाइंस मिलती हैं कि 1 हफ्ते के अंदर 20 हायरिंग करनी है बट नहीं है पॉसिबल तो नहीं है नहीं मिल रहे लोग नहीं हो रहे कन्विंस तो नहीं हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते एक महीने में सबसे ज्यादा कितनी हायरिंग की है आप मैंने अराउंड 1 महीने में आई हैव 30 days में कितने 30 days में अराउंड 50 people I have hired 50 people yes that's great यार first कैसे? of all you look for people जिनको एक्चुअली में ज़रूरत होती है दे आस्क फॉर जॉब और उन्हीं को जॉब देनी चाहिए रादर देन जो 4 जॉब ऑलरेडी लेके बैठे हैं और 5वीं तुम्हारा ऑप्शन रहता है उसकी जगह मैं चूज़ करती हूँ उनको जो थोड़े कम स्किल्ड हैं लेकिन दे आर हार्ड वर्किंग तो जो अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे दे आर नीड ऑफ जॉब दे विल रिटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट करती हूँ नॉर्मली और एक वेब बनाती हूँ कि ठीक है तुम्हारे आगे तुम्हारे कोई रिलेशन में हो तो रेफरल दो आई विल अवॉर्ड यू फॉर द रेफरल तो वो एनकरेज होते हैं कि अगर मैंने जिसको रेफर किया है वो 3 महीने टिक गया तो मुझे उसका अवार्ड मिलेगा सो दिस काइंड आई मेक अ वेब और एक दूसरे के अच्छा वो सब इंटरकनेक्टेड है yes and that also so it saves the company cost also जो हम इतने ads Absolutely. नौकरी ये सब में देते हैं वो बच जाते हैं और हम नीडी लोगों को टारगेट करते हैं जिनको एक्चुअली चाहिए जॉब ओके फाइन कभी आपने जैसे मेंशन किए थे इससे पहले कि वुमेन्स को कभी कभी पॉइंट्स उनका वैलिड नहीं समझा जाता एट द सेम टाइम अप्रिशिएशन भी नहीं दिया जाता राइट एट द सेम टाइम अगर मैं पूछूं क्या वुमेन को इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है लाइक अप्रिशिएशन कैन बी द वन ऑफ द थिंग्स एम आई राइट व्हाट विल बी द सेकंड थिंग जहाँ पे ये सब किया जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में See, to be honest, as a woman, I would say कि हाँ रहता है एक तो appreciation तो बहुत बाद में आता है first is you are even included in the meetings or not पहले आपकी टेस्टिंग होती है कि हाँ ये इतनी एफिशिएंट है भी कि नहीं as a men they are considered कि ये skills हैं CV में
तो इसको ये आता है, दे आर कॉन्फिडेंट, बट एज अ वुमन दे आर यूजुअली क्वेश्चन कि हाँ पहले हम देखेंगे इसके आता है कि नहीं आता, समथिंग लाइक दैट। ऊपर से व्हेन इट कम्स टू पे, देयर इज अ बायस इन द पे आल्सो। यूजुअली मेन आर ऑफर्ड मोर पे बिकॉज दे आर थिंक दैट वो ज़्यादा आउटपुट देंगे दैन वुमेन, विच इज़ नॉट ट्रू। सो women should be given equal opportunities of work। और दूसरा, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उनको अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। सो और डिस्क्रिमिनेशन आई वुड से इट कम्स विद यूजुअली द न्यूली मैरिड वुमेन्स, जैसे उनके हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि अरे अभी तो इसकी शादी हुई है, हो सकता है she'll take a pregnancy leave or something, it will affect the company and we have to pay for her pregnancy। So these all things comes in mind when the management is hiring a woman special। So ये सारी चीज़ें हमें as a HR awareness create करनी पड़ती है ऑफिस में कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज इतने सारे जो बना रखे हैं कॉर्पोरेट्स के लिए, उनकी नॉलेज उन तक पहुंचानी रहती है। बिकॉज बहुत सारी लेडीज देयर आर लॉट ऑफ हैरेसमेंट्स गोइंग ऑन बट दे डोंट से कि हो सकता है जॉब चली जाए मेरी, या कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। सो वी हैव टू इंश्योर कि नहीं हम ये सॉल्व कैसे कर सकते हैं, नॉट इन द कंपनी लेवल, इट्स नॉट अबाउट द कंपनी लेवल, इट्स अबाउट द होल इंडिया लेवल। ये सॉल्व कैसे होगा? लोगों को एजुकेशन इज द ओनली वे कि आप लोगों तक वो बात पहुंचाओ कि ऐसी कोई लॉ एग्जिस्ट करता भी है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल पीपल नो कि ऐसा कोई लॉ है जिसमें आपकी राइट्स प्रोटेक्ट हो रही हैं, तब तक वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी आवाज़ उठाओ। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये तो मैनेजमेंट लेवल पे है, ये मुझे निकाल सकता है। सो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बिकॉज जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो सामने वाला भी डर जाता है कि येस दिस इज़ नॉट राइट बट आई एम डूइंग, ही नो इट ऑलरेडी, और हम बोलते हैं तो उसे और रियलाइज होता है। सो दैट इज समथिंग, स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, आई वुड जस्ट से स्टैंड फॉर योरसेल्फ, डोंट थिंक अबाउट कौन क्या सोचेगा, एंड नो अबाउट द लॉज, educate yourself, and we are here to give training, that's what we do कि women men everyone हम उन्हें proper training देते हैं इन laws की awareness को लेकर, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एक corporate world आप join कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें benefits हो सकते हैं, क्या क्या उसमें negatives भी आ सकते हैं। ओके, जैसे आपने मेंशन किया था प्रीवियसली, एचआर मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है कि लाइक सेम एज एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपने जैसे मेंशन किया था कि जब मैटरनिटी लीव की बात आती है शादी होने के बाद ही, तो लोग सोचते हैं कि मैटरनिटी लीव पे चली जाएगी एंड देन द कंपनी विल बी देन लॉस और समथिंग जो भी होगा। यू हैव मेंशन, तो एचआर मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है दिस थिंग्स, लाइक वो ऐसा सोचती होगी अंदर ना, पर बाहर नहीं बताते होंगे लोग। तो एचआर मैनेजमेंट टीम में भी तो वुमेन्स होगी ना, लाइक ऑफ कोर्स वुमेन्स तो उधर भी होगी ना, हर जगह कहीं ना कहीं से तो इन्वॉल्वमेंट वुमेन्स का लाइक ऑफ कोर्स 90% नहीं होगा बट मोस्ट प्रोबेबली 50% तो होगा। होता है, इसके लिए भी इंश्योर कि जो डिसीजन ले रहा है पैनल उसमें मेन एंड वुमेन बोथ आर देयर इक्वली, या सो दैट देयर इज नो बायस कि अगर खाली 4 आदमी बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ वुमन। लेकिन उसमें से अगर 2 लड़कियां हैं तो वो समझेंगी कि एक्चुअली ये क्या कहना चाहती है, क्या हो सकता है, और हम क्लियरली क्वेश्चन पूछ पाते हैं। एंड इट इज़ बेटर, जितनी क्लियर कम्युनिकेशन हो उतना अच्छा रहता है। अभी छुपा लो, बाद में बोलो, फिर तुमने तो ऐसा कहा था, तुमने तो वैसा कहा था, ऑल दिस टॉक्स एंड देन यू नो दैट ग्रजेस कम्स इन। उससे बेटर होता है क्लियर कट स्टार्टिंग में बता देना, फॉर बोथ एंड्स, फॉर द मैनेजमेंट ऑल्सो, फॉर द कैंडिडेट ऑल्सो। ओके, इवन आई हैव वन मोर वीडियो फॉर दिस, इवन कुछ वो मैटरनिटी लीव पे था जो कि रियल में ये इंसिडेंट हुआ था, एंड इफ यू वांट आई कैन शो इट टू यू एज वेल। I remember when I was expecting my first child and I you know, told my boss about it. I was told, but you have to come back in shape quickly. And the congratulations followed later. And he was not a mean person, but this is how they are programmed. I remember my daughter was, I think, a year old, and she had an acute ear infection. And she was crying. I said, I have to go to work. And everyone said, okay, she'll be fine. But I reached office, I got ready for the show, and the headlines rolled. And after the first headline, I started crying. Okay. And because I was not on air, and
The team was very good, and the PCR guys, they went into a break. And I said, I know she's fine, but I just don't like being here. And for weeks, I worried that I may have appeared as less committed to my work because I did this, because no man would ever sit in a studio and cry and say, I have a sick child at home. So what are your POV about this? That was intense. Of course, it happens. ये रहता है. Because as I told you, we are more emotional, we are more nurturing. हमारे पास दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं. But इसका मतलब ये नहीं है कि हम less focused होते हैं काम में. But अगर एक woman is telling some situation, that means वो है situation. Please उसको consider करो and find a solution for it. There is always a solution for a problem. ठीक है, अगर 2 घंटे बाद आएगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा. So it is okay. Just give her time. एक दिन नहीं भी आती है, delay हो जाएगा थोड़ा सा. It's fine. I mean, person's health and person's mental state is a priority than this any kind of work in the organization. So I would say कि yes, I mean, just as I told you, just be straightforward, be clear communication for everything. If I want to leave, I want to leave. That's all. Yeah, that's all. If the most is you will cut off my pay. But this is important. My health is more important than any pay. Absolutely. The health is completely important. Apart from this, if I talk about, not about the woman discrimination, if I talk about the employee discrimination in the corporate world. What kind of employee discrimination like? Like there are the things, let's take the example about the salary stuffs. There will be the another things like कुछ ऐसे पॉइंट्स ऑफ व्यूज आते हैं जितना मैंने रिसर्च किया हो एक सर्टेन पॉइंट आता है जिसमें एम्प्लॉय को भी सपोर्ट नहीं करते लाइक दे आर वर्किंग 24/7 दिस कुड बी द सेकंड एंड मोर. आप बताइए आप कॉर्पोरेट फील्ड में बहुत बार ऐसा होता है. I mean, employees के बीच में जो discrimination रहता है. Absolutely. एक तो सबसे बड़ी बात होती है. The management team and the employees I am talking about. अच्छा, management and Yep. employees. Oh yes, management has over expectations with every employee and usually मैं ऐसे in general बोल रही हूँ बिल्कुल बोलिए कि कोशिश करते हैं कि कम पैसों में कितना ज़्यादा काम उनसे निकलवा लें. They squeeze out them. That's why I'm saying कि there has to be a limit. 8 घंटे का काम मतलब 8 घंटे का काम ही होना चाहिए. The health is the priority. Concentrate. I mean, you have your own life also. खाली यहीं नहीं मर रहा है ऑफिस में. तो इसके लिए एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना भी जरूरी है बिकॉज यंगस्टर्स जब आते हैं ऑफिस में दे आर वेरी पैशनेट, दे वांट टू वर्क, दैट्स टोटली फाइन. एंड इसमें वो भूल जाते हैं 9 10 12 बजे तक काम करते हैं, फिर वो कल्चर बन जाता है यार इसने भी तो काम किया था तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो. सो दिस थिंग नीड्स टू बी डिस्करेज्ड कि नहीं, पहले आपकी हेल्थ है, ठीक है, यू डोंट हैव अ फैमिली बट यू हैव योर ओन लाइफ, वो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. 8 घंटे का काम कर लिया, 48 आवर्स अ मंथ इज मोर देन इनफ. तो ये awareness, that's what I'm saying, people should know this thing, that how important a person is himself or herself rather than the existing company, क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होता. अगर मैं कहूँ आपको जैसे इन्फोसिस को फाउंडर ने कहा था 80 आवर्स a week, आपका आंसर क्या होगा? 80 hours a week of work. Yes. That's I totally respectfully disagree with the statement कि 80 hours, we are not machines. कोई भी इंसान मशीन नहीं होता है. 48 hours is in the laws. In a month 48 hours in a month is the max limit कि एक आदमी को काम कराया जा सकता है on their monthly salary. So don't go above that unless and until it is actually acceptable to you and it is a realistic need of the company. क्योंकि प्रेशर हर टाइप से सब पे आता है बट इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. यू योरसेल्फ, योर लिविंग, योर हेल्थ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ओके, हेल्थ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. फर्स्ट प्रायोरिटी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे शौक होते हैं जो दब जाते हैं इसकी वजह से. सो आई वुड से जस्ट डू द वर्क. वर्क इज वर्क. एंड ऑफ द वर्क मींस देन यू स्टार्ट योर ओन लाइफ. 24 घंटे में 8 घंटे इज मोर देन इनफ. और आजकल के जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द ज़ेप्टो. आपने उनके फाउंडर कादिर पालीचा का भी आपने सुना होगा. दे आर लाइक
work 24/7. Even they are calling the HRs at 2 a.m. to get hired. This is the actual scenario, and I'm talking about the real news at the Zepto itself. If you're familiar with the Zepto. So, ये startup culture, corporate world is something okay, that's fine. But at the same time, when we talk about the startup culture, they are working like tirelessly at the back end, and they are too much obsessed into that particular things. So, in a That is true, Aryan. That startups, एक तो startups में इनके पास funds कम होते हैं, so they are more focused कि हम कम पैसों में ज़्यादा काम कैसे extract कर सकें, and they are very passionate about it कि हमें करना है काम because they are investing their own money. तो कैसे भी बस काम होना चाहिए, सामने वाला इंसान जी रहा है मर रहा है हमें मतलब नहीं है, बस काम होना चाहिए. They are very focused on this. तो I don't know, I discourage with this thing कि 24 hours काम ही काम करना चाहिए. काम, you are not a machine, as I said, कि काम एक लिमिट तक होता है, and ultimately पता है it's just dragging out. वो काम अपने टाइम पे ही होता है. अब 2 बजे रात को कोई और चीज़ें तो फंक्शन नहीं कर रही है ना, तो आप किस चीज़ पे क्या कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम करोगे? You are making your eyes tired, you are making your body tired, your mind tired unnecessarily. इससे better है you work for limited hours and be refreshed next day के लिए, फिर से उस जोश में काम करो. So मैम, आप अपने लाइफ का कुछ मेमोरेबल मोमेंट शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? Yes, I would share कि मेरी भी जर्नी काफ़ी हार्ड रही है with struggles of this marriage and kids and everything. But I would appreciate that my husband, he has been very supportive. और my mother-in-law and my father-in-law, they have come and stayed. कि वो मेरे बच्चों का ध्यान रख पाएँ क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी, मैं जॉब करना चाहती थी. तो I would really appreciate. And I will be like, I'm overwhelmed with this cooperation that I've got. That energy, that enthusiasm, that support जो family की तरफ से मिलना चाहिए, मम्मी, पापा, everyone, they are कि okay तुम करना चाहते हो तो just go ahead, we are there with you. बस इतना कहना रहता है. And they said it. Rest assured, I was the one who was working hard and बस हमें भी इतना सुनना रहता है कि हाँ तुम करो, I am there with you. कोई दिक्कत आती है तो. So this is something always memorable for me कि हाँ everybody is there for the support कि कोई बात नहीं तुम married हो, कोई बात नहीं तुम औरत हो, कोई बात नहीं तुम्हारे बच्चे हैं, still go ahead do. कोई एज लिमिट नहीं होती है कि हाँ अब ये कैटेगराइज हो चुका है कि इस एज में तुम्हें यही काम करना है. So that is like I thankful and also I feel appreciated कि इतना support मिला मुझे. Okay, ma'am. Thanks a lot for your guidance first of all, and what the incident that we said first of all. Apart from that, the last question, and let's wrap up this podcast. 3 best movies you like most. सबसे ज़्यादा अच्छा पसंद मूवी आपको कौन सा है? 3 best movies. 3 best movies, I would say. One is the Lucy, I like. उसमें दिखाया है कि when you use your 100% of your brain, तो कितनी पावर आ जाती है आपके अंदर कि यहाँ से बैठे बैठे भी you are able to control that some 10 kilometers person away. So how you can use your brain at the maximum limit. So that was one good movie. Bollywood में if I go, 3 Idiots was good movie that I liked. That was something very inspiring. Of course. और I'm not a really kind of movie fan, but शाहरुख खान की, मुझे शाहरुख खान के fan हूँ मैं, तो मुझे चलते इंडिया अच्छी लगती है. That is that real role he has played to inspire the girls especially, and how has been a leader and a successful leader. I guess आपने जो तीनों movies कहे वो एक ही category में आएगी, which is nothing but motivation. Yes, it is all about motivation. 2 books. 2 books. One is Psychology of Money. Okay. So you should have this financial knowledge about things कि आप पैसे कमा रहे हो तो उसको इन्वेस्ट करना और उसको बढ़ाना भी आना चाहिए. Money should know how to grow money. As in हम पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, पैसे हमारे लिए काम करें. That education it gives. Psychology of Money, right? Yeah. Written by? I forgot the author. No worries at all. And there is one, this Rich Dad Poor Dad. This is a famous book. That is also about finances. So more than just कमाने की जगह, it is कम काम करो, थोड़े पैसे कमाओ. Now that money is going to work for you to grow more, and you'll sit and enjoy.
Actually, these are the basic questions: 3 movies, 2 books, and 1 advice. हम सबको पूछते हैं हर एक गेस्ट को. और again the last question, 1 advice. आप कुछ कहना Main चाहते हैं? Because आपने इतने advice. advice तो दे ही दिए. I would say to all women and actually for everyone that please stand up for yourself. डरने की जरूरत नहीं है. Be clear in your communication and know the realities and stand up and speak for yourself. That's it. So thanks a lot, ma'am, for your guidance and जो भी आपने share किया. That's really valuable. First of all, apart from this, even I have wrote this book. If you could sign it, so that would be highly appreciated. Wow, you've written a book. Stand out from the crowd. Yes. It's also available on Amazon and Flipkart. So if you want, of course you can. Thanks a lot, man. Thank you so much. So I guess that's all from my end. If you want to add here something, you can. No, it was amazing talking and it was a great experience for me too. And I am happy if I could inspire any of the women or any person. Just, live your life and be happy. At the end of the day, just stay happy. That's it. So thanks a lot everyone for watching this podcast. So this is Aryan Gupta signing off for today. Thank you.